लोकसभा सुरक्षा में बड़ी चूक, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सुरक्षा में बड़ी चूक, लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हाउस में कूदा एक शख्स। अज्ञात शख्स के कूदने के बाद हाउस में अफरा तफरी मच गई। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा सुरक्षा में बड़ी चूक की सूचना मिल रही है। लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हाउस में एक शख्स कूदा और इस शख्स के कूदने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। तो लोकसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स दर्शक दीर्घा से सदन में कूदता है और इस शख्स के कूदने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। अब ये शख्स कौन है, सुरक्षा कर्मी उससे क्या पूछताछ कर रहे हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अज्ञात शख्स के कूदने के बाद हाउस में अफरा तफरी मच गई। लोकसभा सुरक्षा में ये बड़ी चूक है। लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हाउस में ये व्यक्ति कूदा था, जिसके कूदने के बाद यहां पर अफरा तफरी ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही हो। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए थे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। लोग जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी।
और जो शूज जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी पर जहाँ पर अपने बैठते हैं उसे एक बच्चा कूदा, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की। फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। तो आज ही 21वीं बरसी मनाई जा रही है संसद पे हमले की और ये बड़ी घटना लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, जिसके बाद अफरा तफरी सदन में मच गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, बड़ी घटना है, बड़ी सुरक्षा में चूक है। लोकसभा में एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन में कूद जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां आज 13 दिसंबर है और आज जो है 22 बरस हो गए संसद हमले पर, इसकी बरसी मनाई जा रही है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर ने जो शहीद हुए थे उस सुरक्षा में उनको श्रद्धांजलि दी। और आज ही के दिन यह जो घटना घटी है नए संसद भवन में, वास्तव में ये जो है बहुत ही कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि एक व्यक्ति जो है जिस तरह से कूदता है और उसके बाद उसके जूते की नोक से धुआं निकलता है, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। हो सकता था कि अगर उसमें अधिक बारूद होता उसके जूते में तो ब्लास्ट भी होता था, लोगों की जान भी जा सकती थी। जो सांसद वहां पर मौके पर मौजूद हैं, आमतौर पर देखिए देखा यही जाता है कि लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए लोग आते हैं, दूसरे शहरों से लोग आते हैं और वो सांसद के पास पर जो है अंदर चले जाते हैं और वहां पर पूरी तरह से घूमते हैं। तो इसमें सबका स्वाभाविक है कि इच्छा भी होती है कि पार्लियामेंट आए तो घूम ले। तो सांसद जो उनके क्षेत्र के सांसद होते हैं तो वह पास मुहैया कराते हैं, बनवाते हैं, बाकायदे उनका आधार कार्ड और उनका पहचान कार्ड वहां पर दिया जाता है। लेकिन यह जो व्यक्ति जो जंप किया है और एक वाक्य जो बोला है कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उसका पहले से ही मंसूबा होगा कि हमको पार्लियामेंट में जाके क्या कुछ करना है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब पास बनता है तो उसके बाद देखिए तमाम फोर्स के जवान होते हैं जो पार्लियामेंट में जाने से पहले कई बार की चेकिंग की जाती है, मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है, यहाँ तक कि हाथ लगा के भी जो है चेक किया जाता है। जब मतलब संदेह होने पर विधिवत चेक किया जाता है। लेकिन यह जो व्यक्ति गया है या किस सांसद के पास पर गया है लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए, यह जानना जरूरी है। फिलहाल कहा जा रहा है कि पुलिस उसको पकड़ ली है और लगातार पूछताछ की जा रही है कि उसका मंसूबा क्या था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में सरकार को और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं ढीलापन है, जिसके वजह से आज कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल राजीव, बड़ी घटना हो सकती थी। पूरे उद्देश्य के साथ ये व्यक्ति यहाँ पर आया था, चेकिंग में इतनी बड़ी चूक। और अभी क्या कुछ कार्रवाई, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा तो है इसे, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कुछ पूछताछ करके कुछ नई अपडेट मिल पाई है? देखिए, अब बिल्कुल अभी नई अपडेट, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि बड़ा मामला है। क्योंकि जिस तरह से वो गैलरी से जंप किया है, 2 लोग जंप किए हैं, तो अब इसके पीछे क्या मंसूबा लेकर के आए थे, किस सांसद के पास पर वो लोग अंदर आए थे। फिलहाल जब मौके पे अगर उनको कोई पकड़ा है तो सांसदों ने ही पकड़ा है, तो अब पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस पूछताछ करेगी। उनसे पूछताछ जानकारी ली, पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ लगातार जारी है। अब देखना है कि किसके क्या उद्देश्य था, क्या मैसेज देने की कोशिश थी, ये बड़ा सवाल है। और अब कहा जा सकता है कि जो नया संसद भवन बना है बहुत ही हाईटेक बना है सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी, लेकिन उसके बाद जो यह घटना घटी है तो यह कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करती है यह घटना। तो अब आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या देखिए राजीव, वो दिन चुना गया जिस दिन 22वीं बरसी मनाई जा रही है, जब लोकसभा में आज ही के दिन हमला हुआ था, लश्कर तैयबा के आतंकियों ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी और ऐसे दिन को इस व्यक्ति ने चुना है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि एक सांसद का भी स्टेटमेंट आया है कि जब वो अब
जंप किया, उसके जूते के नोक से धुआं निकलने लगा। उसके बाद वो लोकसभा स्पीकर की तरफ दौड़ा और उसके बोल रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे देखिए बहुत बड़ा प्लान होगा कि क्या, कौन लोग हैं वो, यह जानना जरूरी है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, तमाम बातें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन कुल मिला के अगर बड़ा सवाल कहा जा सकता है, जो सवालिया निशान लग रहा है सुरक्षा व्यवस्था पर ही लग रहा है, क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर देखिए कभी कोई जाता है तो विधिवत उसको चेक किया जाता है, उसके आई कार्ड को चेक किया जाता है, आधार कार्ड को चेक किया जाता है, तब संसद भवन में उसका प्रवेश दिया जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि जब क्षेत्र के लोग आते हैं, किसी सांसद के क्षेत्र के लोग आते हैं, तो वह सांसद के जो सचिव होते हैं, निजी सचिव होते हैं, वह उसका कार्ड लेकर के जाते हैं और पास बनवा देते हैं और वो आसानी से प्रवेश कर जाता है पार्लियामेंट में। लेकिन यह पहली बार कहा जा सकता है कि 22 वर्षों में जो घटना घटी थी आज से 22 साल पहले, उसके बाद यह पहली घटना है कि इस तरह का कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर गया और गलत मंसूबों को लेकर के गया और इस तरह का अंजाम दिया है। तो अब आने वाले समय में तमाम जो प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कुछ सरकार करेगी तो देखना होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जाएगा कि कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में राजीव, इस व्यक्ति के बारे में ये जानकारी मिल पाई कि कहां से बिलोंग करता है, कहां से ये आया था, किसके पास पर इसको अंदर एंट्री दी गई थी, और सुरक्षा के जब इतने इंतजामात है तो ये कैसे वहां से बाहर निकल गया, कैसे पकड़ में नहीं आया ये? तो बिल्कुल देखिए, अगर सवाल यही है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इसके जूते में, जैसा कि बताया जा रहा है कि धुआं निकलने लगा, अगर बारूद था या ज्वलनशील पदार्थ था, तो फिर ये अंदर प्रवेश पार्लियामेंट में कैसे कर गया? क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में जाते समय जो है 3 राउंड की चेकिंग की जाती है और अगर कोई अपने कहा जा सकता है कि अपनी गाड़ी का चाबी या कोई ऐसा पॉइंट लेके जाता है जिससे तत्काल मेटल डिटेक्टर वहाँ पे पकड़ लिया जाता है और उनको बोला जाता है भैया इसको बाहर रख करके आइए, इसको अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन यह कैसे प्रवेश कर गया है, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि यह पूरा पार्लियामेंट के अंदर चला गया, उसके बाद वहाँ पे जंप भी कर रहा है गैलरी से। दूसरा तो अब यह किसके पास पर गया है, यह अब अभी नाम क्लियर नहीं आ पा रहा है सांसद का जिसके पास से इसकी एंट्री हुई है। तो कैसे गया, क्या कुछ हुआ, यह जानना जरूरी है। किस पार्टी के सांसद हैं, इसके पीछे इरादा क्या था, कितने लोग हैं, इसके बारे में जानकारी मिल पाई? ये 2 शख्स तो है, क्या इनके साथ और भी लोग थे जो अंदर एंट्री करके गए? बिल्कुल देखिए, आज कहा जा सकता है कि लगातार जब संसद की कार्रवाई चलती है तो कई सांसदों के क्षेत्र से जो है लोग आते हैं और पार्लियामेंट घूमते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट का 0 आवर चल रहा था उस दौरान घटना घटी है। तो अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगी, क्योंकि जो पकड़े गए जो व्यक्ति हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, ये इनको पकड़ा गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। तो थोड़ी देर में ही नाम सामने आ जाएगा। मौके पर अगर कहा जाए तो सांसदों ने ही पकड़ा, जब वो गैलरी से जब जंप किया और धुआं निकलने लगा, उसके बाद कहा जा सकता है कि मतलब वहाँ पे सेंट्रल हॉल में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जहाँ पे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो उनको सांसदों ने घेरा और पकड़ के दिया। अब पूछताछ चल रही है, तो थोड़ी देर में ही जो है बनने के लिए कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता के विषय है।